अस्सलाम वालेकुम नादरीन अबीर के व्लॉग में खुशामदीद। नादरीन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल ज़रा गहमा गहमी चल रही है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर बंदा इलेक्शन में बिज़ी है। तो इस वक्त इलेक्शन पीक पे है क्योंकि कैंपेन रात 12 बजे से बंद हो गई है और अभी जो है ना वो हर कैंडिडेट, वैसे तो कैंपेन ऑफिशियली तो बंद है लेकिन फिर भी डोर टू डोर जो है ना वो कैंपेन चल रही है, जो कैंडिडेट भी हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें हल्का 155 की, तो हल्का 155 में अगर हम बात करें तो नून लीग के वहाँ पे सदीक बलोच हैं और उनके साथ जो कैंडिडेट हैं एमपी की सीट पे उनके बेटे हैं ज़ुबैर खान बलोच, और दूसरी तरफ से जो है वो उनके हैं पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब। पीर रफ़ीउद्दीन शाह साहब जो है ना वो ऑलरेडी ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है ना वो एमपीए बने थे। उस वक्त उन्होंने नज़ीर खान बलोच को शिकस्त दी जो कि नून लीग के टिकट से उस वक्त लड़ रहे थे। और इस वक्त अगर हम बात करें नज़ीर खान बलोच की, तो वो इस वक्त अपना इस्तेकाम पार्टी की तरफ से हैं, जहांगीर तरीन के अंडर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त उनकी जो अगर पोजीशन की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली ज़िमनी इंतखाबात के। उसकी वजह ये है कि उस वक्त जो है ना वो क्योंकि वो मुतनफ़िर कैंडिडेट में से थे, तो इस वजह से जो है ना वो उनको वोट नहीं पड़ा था। तो अब क्योंकि उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को अपने इस वीक पॉइंट पे काम किया है, पिछले कुछ 6, 16, 17 माह से इस पे काम कर रहे थे, अभी 3 माह इलेक्शन की कैंपेन में भी थे, तो काफ़ी काम किया उन पे। तो इस दफ़ा जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ से उनका जो कंपटीशन में आ रहे हैं वो कैप्टन इज़्ज़त जावेद हैं, वो आज़ाद कैंडिडेट हैं, पीटीआई की उनकी हमायत है। और उनके साथ जो है ना वो जो दूसरे हमायती अरकान हैं पीटीआई के, वो पीर आमिर इकबाल शाह साहब हैं, और साथ में जो है ना वो शफ़ीक अराई जो कि साबका एमएनए भी रह चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी भरपूर हमायत उनके साथ शामिल है। अगर हम बात करें एनए 155 में, तो वहाँ पे क्योंकि नून लीग की तरफ से सदीक बलोच हैं और आज़ाद कैंडिडेट पीटीआई की हमायत, जिनको हमायत हासिल है, उनमें से सबसे पहले शफ़ीक अराई थे, लेकिन वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके और ना ही वो सियासत की किसी भी पोस्ट पे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे जो है ना वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए पीर इकबाल शाह ने, वो मंज़ूर भी हो गए थे, लेकिन कागज़ात मंज़ूर होने के ठीक 4 दिन बाद उन्होंने जो है ना वो दस्तबरदार हो गए एमएनए की सीट से, और उन्होंने जहांगीर तरीन की ही हमायत कर दी ऑलमोस्ट। उसके बाद जो है ना वो ताहिरा रिफ़ात आईं सोमरो, उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ पे काम करना शुरू किया कि वो उनको पीटीआई की हमायत का ऐलान हुआ। लेकिन जो है ना उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले जो है ना वो जहांगीर तरीन की हमायत कर दी है। इस वक़्त अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त कोई एक नए कैंडिडेट सामने आए हैं, राव मोहम्मद कासिम, और इंतखाबी निशान उनका हल्का नल का है, सॉरी। और अगर हम बात करें उसमें जो है वो जहांगीर तरीन खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रही हैं इस दफ़ा एन 155 में। बाकी देखें, ये रिज़ल्ट्स तो कल पता चलेंगे कि कौन जीतता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लोधरा में एन 154 में, एन 154 में इस वक्त जो है ना वो नून लीग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से नून लीग में जो है ना वो अब्दुर्रहमान कांजू साहब लड़ रहे हैं। अब्दुर्रहमान कांजू साहब ऑलरेडी जहांगीर तरीन को भी जब पीटीआई में होते थे उस वक्त भी उन्होंने शिकस्त दी थी, और अभी भी वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में, और उनके जो अपोजिशन में हैं वो राणा फराज नून हैं, उनको पीटीआई की हमायत हासिल है। लेकिन इस वक्त अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो वो यहाँ पे नून लीग की जो है ना वो थोड़ा सा पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो बाकी जो है ना वो रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह बात करेंगे हम, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा, हम तो कुछ नहीं कह सकते। और लो मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में टोटल 6 हलके हैं। उनमें से जो सबसे जिसमें लग रहा है कि कांटेदार मुकाबला होगा, वो हलका है जहाँ पे जो है ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बड़े मुतहरिक फ़र्ज़ंद अली मूसा गिलानी हैं। उनके मुकाबले में पीटीआई की हमाज याफ़्ता जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबज़ादी भी हैं, वो मेहरबाना कुरैशी हैं। और नून लीग ने जो है ना वहाँ पे अपना जो कैंडिडेट उतारा है वो अब्दुल गफ़ार डोगर साहब हैं। अब्दुल गफ़ार डोगर जो है ना पहले भी उसी हल्के से लड़ते रहते हैं और एमएनए भी बने हैं। और पिछली दफ़ा जो है ना वो जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तब अली मूसा गिलानी ने एक बड़े मार्जिन के साथ वहाँ पे लीड ली थी ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन उस वक्त उनको नून लीग की भी सपोर्ट की हमायत थी। तो देखते हैं कि उसमें क्या बनता है। और बाकी जो है ना एक और हल्का है, उसमें भी बड़ा कंपटीशन होगा। उसमें जो है पीटीआई की तरफ से तो जो है एक नए कैंडिडेट हैं, वो बैरिस्टर भी हैं। और जहाँ पे पीपल पार्टी की बात करें तो वहाँ पे यूसुफ ज़ा गिलानी जो कि साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनके मुकाबले में नून लीग की तरफ से हैं अहमद हुसैन दिहर, जो कि एक पीटीआई के थे पहले एमएनए, पहले शुरू में स्टार्ट में पीपल पार्टी थे, फिर पीपल पार्टी से पीटीआई में, फिर पीटीआई से जो है ना वो अब नून लीग में उन्होंने शमूलियत हासिल की है।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس وقت بوسن جو ایک بہت بڑا خاندان ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ان کا اپنا ہے، وہ بھی ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہیں ایمل سینتی ہیڈ کو، اور انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے نا وہ کسی ریلیٹیوز جو ہے نا وہ ایم پی اے کی سیٹ پہ جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اس میں کیا بنتا ہے، لیکن وہاں پہ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ دیہی علاقہ زیادہ، تو چانسز ہیں کہ یوسف رضا گیلانی میں بھی وہاں سے سیٹ نکال جائیں۔ باقی تو ریزلٹس تو انشاءاللہ آپ کو کل تو اس ٹائم کا ووٹ ہوں گے، پرسوں اس ٹائم جو ہے نا وہ سب کو اندازہ ہو جائے گا کون جیت رہا ہے اور کون جیت رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ آپ کو الیکشن کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔